चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने का टॉपिक क्या हो? कोशिका। काल कोशिका के पढ़ाई रिवीजन भई रहे ना। हमनी के रेपिड फायर चलावे के बा। का करे के बा? जोन चार्ली ग्रुप बा वो बायोलॉजी के किताब पढ़ता, बायोलॉजी समझता एकदम, और हमनी के रेपिड फायर करे के बा। मान लो हमनी के पढ़ ले बन जा। ठीक, रेपिड फायर मतलब कि शॉर्ट स्पीड ज्यादा हमनी के रही। गौर ले याद तो क्या बा, हमनी के एजा सुनावे के बता रहा। क्वेश्चन खाली पूछो। ठीक, यदि ना याद हो जा तो हम तारा के कहो याद करा दे बीजे। चलो तो एकदम शुरू से स्टार्ट कर जाओ। कल जो पढ़ाई में रिवीजन कर लिया जाओ। चलो बताओ, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर रहे हैं लैमार्क और टेविलिनस। गुड। कब कर रहे हैं? लैमार्क कहाँ कर रहा है और टेविलिनस कहाँ कर रहा है? देखो ये इतना डीपली दी ही ना, मगर हमने की जरूरी बा पढ़ल जानकारी हमने के लिए बा। ऐसे हाँ बायोलॉजी शब्द रहा है। चलो, जीव विज्ञान के अध्ययन करे खातिर को भाग में बांटल गेला? अध्ययन के आसान बनावे खातिर, ठीक नो, दो भाग में कि हमनी के आसान रही है ने जीव पढ़त रहे ने ना बादब करी वनस्पति कहल जाला, यानी कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक का कहल जाला अरस्तु, आ जीव विज्ञान वनस्पति विज्ञान के थियोपेटस। जंतु विज्ञान के इंग्लिश में क्या कहल जाला? क्या कहल जाला? जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान के बोटनी। चलो, अरस्तु जोन बड़े, अरस्तु के बुक के नाम क्या रहा है? क्या नाम रहा है? हिस्टोरिया एनिमल्स। अब थियोपेटस के हिस्टोरिया प्लैटिनम। चलो अब कोशिका के बारे में पढ़ल जा। कोशिका का के बताइए हमारा के? कोशिका का हो? हाँ, सबसे छोटा इकाई है। यही जीव, हर एक जीव में कोशिका ले बनल बा। हर जितना जीव बा ना धरती पे, पेड़ पौधा जितना बा सब काथिल बनल बा कोशिका ले बा। जैसे हर घर द्वार बा काथिल बनल बा ईटा ले कई ईटा जोड़ 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 बहुत सारा बनल बा। ठीक, वही तरह के शरीर के कोशिका जोड़ जोड़ के बहुत सारा कोशिका हमनी के बनल बा। चलो ये हो गई। तब ताले के पूछी कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाए? कोशिका। कोशिका का आकार काथिल ना पड़ जाला? सेठ बताइए, कोशिका का आकार काथिल ना पड़ जाला? जो तेज बोलो। हाँ, माइक्रोमीटर। काथिल है माइक्रोमीटर से। कोशिका में सर्वाधिक का कौन चीज की मात्रा ज्यादा होला? हाँ, कोशिका में किस चीज? हाँ, जल के मात्रा ज्यादा होला। कौन चीज का? जल के मात्रा पाया जाता है सर्वाधिक। चलो, कोशिका मान के ये तो हमनी के जानकारी नहीं है। अब हमनी कैसे कैसे जानते हैं कि हमनी के कोशिका के बनल बिया? ठीक, तो कोशिका शब्द कोशिका की खोजले रहे? क्यों ना खोजल बा? रॉबर्ट हुक। और ये कब खोजल रहे? 1665 में। कैसन कोशिका खोजल रहे? मृत कोशिका। जीवित कोशिका के खोजल के कहले बा? लीवेनहॉक। कोशिका के हो गई। अब बताओ, कोशिका सिद्धांत के दिला, प्रूफ के दिला, प्रूफ के दिलस ओकरा के सिद्धांत कहल जाला, चाहे सेल थ्योरी की इंग्लिश में पूछ दी कि सेल थ्योरी के दिले बा? स्लाइडेन स्वान। अब बताओ, स्लाइडेन जोन रहे ई कौन शास्त्री रहे? पेड़ पौधा के बताओ तो बारे में अध्ययन ना। स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री रहे और स्वान रहे प्राणी शास्त्री। ठीक नो, देखो स्लाइडेन बड़ा अक्षर बनो स्लाइडेन, तो बड़ा अक्षर वनस्पति, और स्वान 3 अक्षर के बाद वैसे क्या जंतु, यो में 3 अक्षर बा, ज आदन अतु। ठीक, चलो, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हो गई। अब बताओ, मगर 3 गो अपवाद बारे सो एक का सिद्ध ना हो पाइला। कौन कौन? प्रियन और प्रियन वायराइट और के विषाणु वायरस, ये 3 गो अपवाद बड़े के सिद्ध ना भइल। हाँ, विषाणु के वायरस कहल जाला। अब कोशिका के सबसे ऊपर का रहेला? भीति कहला। ओकरा नीचे का होला? ओकरा नीचे ओकरा नीचे ओकरा नीचे ओकरा नीचे हाँ, केंद्रिका। केंद्रिका के अंदर का होला? आरएनए, डीएनए और गुणसूत्र। क्रोमेटिन जालिका, जो क्रोमेटिन जालिका टूटेला नु और 6 लेखा मुड़ जाए गुणसूत्र कहल जाला।
आ कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होला? कोशिका द्रव के अंदर क्या होला? बहुत सूक्ष्म कोशिकाएं होला। हाँ, कोशिका द्रव्य में कोशिकाएं भरा हो बारी सो जौन की अलग अलग कार्य करे सो। जैसे दो चार कोशिकाएं के नाम धरो। हाँ, राइबोसोम। ठीक बा। अब कोशिका भित्ति के बारे में बताओ हमरा के। कोशिका भित्ति केकरा में होला केकरा में ना होला? पहले हम बोले मगर सब बाकी सब बोले। बताओ कोशिका भित्ति जोन बा पेड़ पौधा मोला नु तो पेड़ में कोशिका भित्ति काथी के बनल रहेला? आ बैक्टीरिया में पेप्टिडो इलेक्ट्रॉन से कवक में। चलो ठीक। जीव में होला कि ना? ना होला। यह कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। जोन कोशिका भित्ति बा हाँ ये पेड़ पौधा में होला वनस्पति कवक में सब निश्चित आकार देला। ठीक आगे मिली। एक निर्माण कैसे होला के बताई कोशिका भित्ति का? कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली के बफरी जोन इसमें इसका निर्माण जीव द्रव से स्रावित पदार्थ हो जौन स्रावित पदार्थ हो जाए वो से एक नियम होला। इस जंतु कोशिका को माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका माइक्रोप्लाज्मा में ना पाया जाला। अब कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के नीचे का होला? अब बताओ कोशिका झिल्ली के क्या में होला? हाँ मर चीज में होला। ठीक नो मलबा कोशिका झिल्ली सब में होता है, तीनों में होता है। पादप में जंतु में सूक्ष्मजीव तीनों में होता है। आ कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर एगो लसलसा पदार्थ होला ओकरा का कहल जाला? कोशिका द्रव्य कहल जाला। का कहल जाला? कोशिका द्रव्य। आ जीव द्रव्य के क्या कहल जाला? केंद्रक द्रव्य और जीव कोशिका द्रव्य दोनों के मिला दे तो जीव द्रव्य हो जाए। मुंह से बोलो क्या कहल जाए हो? जीव द्रव्य के क्या कहल जाए? केंद्रक और वही फाट के दरवाजा लग गई केंद्रक और जीव द्रव क्या कहल जाला? जीव द्रव केंद्रक के जौन क्या कहा भाई? एगो कोशिका द्रव्य होला एगो केंद्रक द्रव्य होला। दोनों के मिला के जौन होई ओकरा क्या कहल जाए? जीव द्रव्य कहल जाए। अब ताले पूछाई कि कोशिका झिल्ली के अंदर होए गइल जीव द्रव्य पढ़ लेलो। आ जंतु कोशिका के सबसे बाहरी आवरण का होला? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होला। तो कोशिका हमनी के आकार के दे? कोशिका झिल्ली। ई परागम में होला कि अर्ध परागम में होला? अर्ध परागम में। और ये चयनात्मक परागम में भी कह सकता रहा। कोशिका झिल्ली के काम का बताओ तो? आकार दियो। आवश्यक पदार्थ के अंदर ली अवशिष्ट के बाहर ले जाए। चलो अब बताओ कल अर्ध परागम केंद्र खोज के लिए बा कब के लिए बड़े? 1837 में। कब के लिए बड़े? 1837 में। 37 में। चलो केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क कहल जाला। केंद्र का कहल जाला? कोशिका के मस्तिष्क। केंद्र केकरा में होला केकरा में ना होला? जल्दी बताओ। केकरा में होला? पादप और जंतु दोनों में होला। अब केकरा में ना होला? तो बैक्टीरिया में ना होला। बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति होला मगर ई उतना ना होला। एकर अभाव रहेला। जातना कोशिका के गतिविधि में सबके नियंत्रण के देला? केंद्र के। डीएनए आरएनए गुणसूत्र कहाँ पावल जाला? केंद्र के में। आप पूछ दी कि आनुवांशिक पदार्थ के भंडार गृह केकरा कहल जाला? केंद्र के। जीवाणु के स्पष्ट कोशिका भित्ति होती है और लेकिन केंद्रक नहीं होती है। केंद्र के 4 भाग बा। चारों भाग के नाम बोलो। केंद्र के 4 भाग बा। कौन कौन चारों? हाँ केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका और क्रोमैटिन जालिका।
ओकरा अंदर केंद्रिका होला, केंद्र के अंदर छोट बीच बीच केंद्रिका होला। कल ई रहे लइका कि ना तब के बात कर जीव द्रव बुझा गई लोग नु। अब पढ़ो कोशिकांग के पढ़ा जाए, कई कोशिकांग के बारे में रट जाओ। माइटोकांड्रिया के बारे में सुनले बड़ो, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? माइटोकांड्रिया। हां दोहरी झिल्ली बारे का दोहरी पूछ दी कि कौन है दोहरी झिल्ली बा, तो माइटोकांड्रिया सबसे बड़ा कोशिकांग। पादप जंतु दोनों में होला कि एगो में? दोनों में होता है। पूछ दी कि एकरा पास खुद के डीएनए होला, का होला? खुद के डीएनए केकरा पास होला? माइटोकांड्रिया के बाद। आ खुद का राइबोसोम केकरा पास होला? माइटोकांड्रिया के पास। 70 ऐसे करेगा ना राइबोसोम 70 इसके अंदर और अंगुलिनुमा आभार होता है जिसे क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकांड्रिया की बाह्यतम झिल्ली आयनों पोषक अणुओं एवं अणुओं के लिए परागम होता है, जबकि आंतरिक झिल्ली केवल ऑक्सीजन तथा एटीपी अणुओं के लिए परागम में होता है। इनमें दूगो झिल्ली होला। जोन पहिलका झिल्ली होला उ काहे खातिर होला? एगो माइटोकांड्रिया के बाहरी झिल्ली होला, उ आयन जोतना बड़े सनो सोडियम फास्फोरस हाँ। इसको तत्व जितना आयन बड़े सो ओकरा के आर पार आवे दिया जाए दी, ठीक नो। और एटीपी बा ऑक्सीजन बा ई दूसरा का लेवल जाला। अभी अंदर चल जाए कदम भीतर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की ऊर्जा ऊर्जा टूटेला। चलो एडीपी को एटीपी अणुओं में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया फास्फोरेस की भूमिका में होती है। छोड़ कोशिकीय शोषण संबंधित अनेक जैव रासायनिक क्रिया माइटोकांड्रिया से संबंधित होता है। जितना हमने के श्वास लेवे के प्रक्रिया होला कैसे होला? माइटोकांड्रिया हमने के पढ़ले में जा वायवीय शोषण जोन बा नु कैसे होला? माइटोकांड्रिया द्वारा संपन्न होला। हमने के सांस ले जानू जोन माइटोकांड्रिया का गरी एटीपी में लेके संग्रह करेला और कुछ देर के बाद जाके वो एटीपी टूटी तो हमने के जा मिली। जब भी हमने के श्वास एटीपी अभी तक नहीं बन पाओ तो हमने कैसे श्वास लेने जा? अवायवीय द्वारा विधि द्वारा। जब अवायवीय विधि द्वारा हमने के कैसे ले जा? मांसपेशी द्वारा ले जा। तो हमने के ज्यादा काम कर जाता कैसे ले जा? मांसपेशी द्वारा। जैसे लड़का दौड़े ले सो तो घड़ी देखे लो कि बहुत सारा सांस के कमी हो जाला, तो सांस कैसे ले सो? अवायवीय द्वारा। तो अच्छा मांसपेशी से ले ले सो वही से ओकनी के पूरा देह में ऐठन होला, दर्द होला, बुझाइल। अब बाबा पूछ दे कि पावर कोशिका के ऊर्जा घर केकरा कहल जाला? ठीक बा। अगर माइटोकांड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में भोजन का ऑक्सीकरण होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, ठीक नो। अब लवक बता। हाँ माइटोकांड्रिया के नाम पूछ देखी माइटोकांड्रिया के ना खोज के कैले बा? खोज कैले बा अल्टमैन आ नामकरण के कैले बा शब्द तो बेंडा, नामकरण बेंडा आ खोज कैले बड़े अल्टमैन। चलो अब बताओ लवक केकरा में पावल जाला केकरा में ना पावल जाला? पेड़ पौधा में। तू बताओ कि लवक कौ प्रकार का होला? जल्दी। हाँ लवक 3 प्रकार के, ठीक बा। लवक बताओ विष्णु कोई कौ झिल्ली होला? दोहरी झिल्ली के कौरी झिल्ली? दोहरी झिल्ली। तू बता सबसे एक कि जोन क्या कला लवक जोन बा ये कौन कौन लवक बा याद बा? हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक। चलो सेठ बताओ कि हरित लवक के काम का? भोजन प्रकाश संश्लेषण का भोजन प्रदान करे। चल तू बता कि वर्णित लवक के काम का? पेड़ पौधा के जितना हरियर होला लाल होला पेड़ रंग दी होला वर्णित लवक के। अवर्णित लवक के काम बताओ हे बालक? अवर्णित लवक के जहाँ प्रकाश ना पहुंचे नु वो अवर्णित लवक।
यह स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रह करते हैं। एक कनिक हमनी के भोजन के रूप में कैसे स्टार्च, जिससे आलू में क्या होला स्टार्च होला, तो हमनी के वो करे रूप में लेवे नहीं जा। और वही लोग कहाँ होला जहाँ पर का कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। चलो अब हाँ, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहते हैं। पूछ देनी कि कोशिका का रसोई घर क्या कहा जा? क्लोरोप्लास्ट। बता हरित लवक के क्लोरोप्लास्ट हरित लवक का इंग्लिश हो। चल तू बजा सन से एक काहे कहल जाला? का कोशिका को रसोई घर। कोशिका का रसोई घर काहे कहल जा बताओ? हाँ कैसे कहल जाला? ओकरा के कौन क्रिया होला कि काहे कहल जाला? अरे सीधा बोला नु कि हरित लोग खाना बनावे के काम करेला के कर पेड़ पौधा के हो गइल, पेड़ पौधा के खाना बनावे के काम करे वही से रसोई घर कहल गइल। आ हमनी के ऊर्जा के देला त माइटोकांड्रिया वही से ऊर्जा घर के कहल जाला माइटोकांड्रिया कहल जाला। क्लोरोफिल के चलते एकरा के ऊर्जा की कहल। हां क्लोरोफिल के कारण एकरा के रसोई घर ना एकरा के रसोई। चलो ए क्लोरोप्लास्टे में क्लोरोफिल होला, हरित लवक के अंदर नु क्लोरोफिल पाया जाता है। चलो आओ अंदर आओ। पौधे का लाल रंग, बैंगनी रंग, नीला रंग केकरा चलते होला? हरित लवक के चलते होला, जो ना के इंग्लिश में कहल जाला एंथोसाइनिन। अब गल्जी का क्या पढ़ो? गल्जी का। चलो गल्जी का क्या खोज के कइले बा? कैमिलियो गल्जी के कइले बा हो? ई पादप में होला कि जंतु में होला? क्यों ना में होला? दोनों में होला। केकरा में होला? दोनों में होला। यह कोशिका का मुख्य श्रावण अंग हो, यानी कि हाँ गॉल्जी काय के अध्ययन के लिए सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। एक और अध्ययन करे खातिर कौन चीज का उपयोग करे? नाइट्रेट। इसका मुख्य कार्य देख लो, का कार्य बा। कोशिका में बने पदार्थों का संचयन करे, जाता ना कोशिका के अंदर पदार्थ बनेला ओकर संचय के करे? रूपांतरण तथा पैकेजिंग करेला और स्टोर, ठीक न, पैकेजिंग करी। लाइसोसोम और पैराक्सीमोसोम का निर्माण। पूछ दी कि लाइसोसोम का निर्माण के करला? बीबीआई को ठीक है, लाइसोसोम के निर्माण के करला? गॉल्जी का। कोशिका भित्ति एवं सेल प्लांट का निर्माण करता है। सेल प्लेट, ठीक नु। पूछ दी कि कोशिका भित्ति के निर्माण में के सहायक देला? गॉल्जी का। अब शुक्राणु के अग्रपिंड का निर्माण करता है। जितना शुक्राणु बा नो अग्रपिंड के निर्माण करला गॉल्जी का है। जंतु में विभिन्न प्रकार के हार्मोन में सहायता करता है। हमनी के हार्मोन जता निकलला ओकरा के निकाले में के सहायता देला? गॉल्जी का देला। सल सकरा को जटिल सकरा में बदलता है। पदार्थों का परिवहन के करी? गॉल्जी का। बीबीआई पदार्थों का पूछा परिवहन के करी? गॉल्जी का। यूकैरियोटिक कोशिका में विनिर्माण में सहायता देला। यूकैरियोटिक कोशिका में नु यूकैरियोटिक कोशिका में कैसे बहु कोशिका जेकरा में होला ओकरा में विनिर्माण, जैसे टूटल फूटल कटल छटल तो ओकरा में विनिर्माण के सुविधा में देला, ठीक नु। अब एक खाली और ही सुन लो गॉल्जी का काम हाले हाले के बताई। गॉल्जी का के मेन काम सुन लो। एगो तो पैकेजिंग करे और पदार्थ के श्रवण करे, हार्मोन के श्रवण करे में मदद दी। शुक्राणु के अग्रभाग के निर्माण करी और सरल सकरा के घाव भर दे। हाँ लाइसोसोम के निर्माण के करला? गॉल्जी का के खोज के कइले बा? गॉल्जी, ठीक बा। अब लाइसोसोम कैमिलियो गॉल्जी। माइटोकांड्रिया खोज ऑल्टमैन की हटे? ऑल्टमैन की हटे? ऑल्टमैन क्या हो? ऑल्टमैन। आ बेंडा ओकर नाम का। चलो कोशिका के रसोई घर के कहल जाला? क्लोरोप्लास्ट के, हरित लवक के, जो ना के हिंदी में कहल जाला। अब पूछ दी कि कोशिका का पावर हाउस के कहल जाला? माइटोकांड्रिया। आ कोशिका का परिवहन आगे पढ़ल जो के कहल जाला? लाइसोसोम।
लाइसोसोम के निर्माण के करला के करला हो बुढ़ात निखन हो लाइसोसोम के कारण पावल जाला हमारी में पाओ जाओ केवल जंतु में पावल जाला लाइसोसोम के कारण पावल जाला जंतु में पावल जाला हाँ ना इसका इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पावल जाला में क्वेश्चन पावल जाला हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पावल जाला लाइसोसोम पाचक एंजाइम के संग्रहकार के तरह कार्य करता है जैसे खाना वाना पचेला नो वो सही पचा लेखा एक काम करला लाइसोसोम में उपस्थित एंजाइम का निर्माण कैसे होला लाइसोसोम में उपस्थित जो एंजाइम होला ओकर निर्माण कहाँ के से होला अंतर्द्रव्य जालिका होला नो दूगो अंतर्द्रव्य जालिका होला नो एगो स्मूथ एगो रफ रफ माने खुरदरी एगो चिकनी तो चिकनी से होला यार के कहला जाला अंतर्द्रव्य जालिका से होला चलो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कुशम की आत्महत्या की थैली क्या जाला लाइसोसोम के कहा जाला या सुसाइड बैग पूछ दे कि सुसाइड बैग इंग्लिश में सुसाइड बैग क्या कहा जाला लाइसोसोम के सुसाइड बैग लाइसोसोम के अब राइबोसोम कौ कोशिका में पढ़ने जा एगो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने जा एगो लवक पढ़ने जा और का पढ़ने जा सबसे बड़ा कोशिकांग दोहरी युक्त कोशिकांग कौन कौन बा माइटोकॉन्ड्रिया और ना लवक दोहरी झिल्ली युक्त लाइसोसोम के खोज के लिए है लाइसोसोम के खोज के लिए बा 1898 डी डूबे कइले वाला ठीक नो के कइले रहे कि ज्ञान खातिर नोबेल पुरस्कार को मिल रहा है अभी तो 1958 में खोज के लिए रहा है 1874 चलो अब आवा राइबोसोम क्या पढ़ा जा राइबोसोम का निर्माण केंद्रक के केंद्रिका में होता है लाइसोसोम हमनी के बैक्टीरिया विषाणु बोला बैक्टीरिया वायरस से बचावेला हमनी के सुरक्षा ना वो से ना वो यदि जतना ओकर में एंजाइम होता ना वो यदि फाट गइल हो तो हमनी के बढ़िया बढ़िया कोशिका खत्म कर दी सब जना के मुआ दी वो से ओकरा हां चलो राइबोसोम के खोज देले बा में राइबोसोम में खोज के कइले बा के कइले बा पोलाइड के कइले बा पहलाडे कइले बा राइबोसोम खोज एकर निर्माण कहाँ होला राइबोसोम के हो केंद्रक के अंदर केंद्रिका में होला कहाँ केंद्रिका में पूछम के राइबोसोम का निर्माण कहाँ होला कहाँ होला ई पादप जंतु दोनों में पावल जाला जटिल संरचना वाले सूक्ष्म कण हैं क्योंकि जटिल संरचना वो सूक्ष्म जो प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका में पावल जाला यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिका राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है बीबीआई क्वालिटी के जो पूछ देखिए राइबोसोम काथी के बनल बा काहे आरएनए हो काहे कि केंद्रिका में क्या होला डीएनए आरएनए और क्रोमैटिन जालिका तो ये पूछ देव कि राइबोसोम का निर्माण कैसे होला आरएनए प्रोटीन से कोशिका झिल्ली के निर्माण कैसे होला कोशिका झिल्ली के निर्माण कैसे ए बाला कोशिका झिल्ली के निर्माण कैसे बोल बा कोशिका झिल्ली के कोशिका झिल्ली के निर्माण कैसे बोल बा प्रोटीन और लिपिड लिपिड है हम क्या करें राइबोसोम मतलब जीव में सबसे पहले के खोजे राइबोसोम जीव में सबसे पहले के खोजल याद बा विंसन तथा जीव में ना हुए पहला पादप में पूछी तो राइबोसोम के सर्वप्रथम पादप में खोज किसने किया था के बा
रॉबिन्सन तो बड़ा पादप में रॉबिन्सन और ए में चलो आगे देखो। नाम कौन सी कोई ले तुम पहले बताओ राइबोसोम का नाम करो। राइबोसोम के नाम करो। ठीक है लेगा रॉबर्ट खाली रॉबर्ट राइबोसोम का नाम करो नो। चलो सुनो पूछ दो कि राइबोसोम का निर्माण कैसे बोल बा आरएनए और प्रोटीन से। इस पर किसी प्रकार का कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है। पूछ दो कि सबसे छोटी कोशिकाएं कौन हटे राइबोसोम। सबसे बड़ा कोशिकाएं कौन हटे माइटोकॉन्ड्रिया। दोहरी झिल्ली युक्त कौन कौन है अब बिना झिल्ली युक्त कौन है बिना झिल्ली के कौन बा राइबोसोम। चलो राइबोसोम कौ प्रकार का होला कौन कौन 70 से 80 ऐसे राइबोसोम का प्रकार के कौन कौन 70 सॉरी 80 ऐसे। राइबोसोम का काम बताओ लो प्रोटीन का संश्लेषण करला वही से हाँ वही से क्या कहा जाला प्रोटीन का फैक्ट्री का कहा जाला। दो प्रकार के 70 16 एगो 80 16 इसका मतलब कि असाधन गुणांक प्रदर्शित 70 फैन टूटी तो 50 से 60 40 दोनों राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है अमीनो अम्ल से प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन का सबसे छोटी इकाई कौन हटे अमीनो अम्ल। इसीलिए इसे क्या कहते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। राइबोसोम के नापे वाला इकाई राइबोसोम के नापे वाला इकाई कौन हो सीडर बॉर्न भौजन 70 इस लिखा था यूनिट में लिख लेबे इस माने सीडर बॉर्न ये में लिखा है एस मतलब कि असाधन गुणांक को प्रदर्शित करता है नापेला। चलो तरकाई के क्रम होला तरकाई के क्रम होला 1 सेकंड लगले खत्म कर दें 5 मिनट में। तरकाई के क्रम होला हाँ तरकाई सिर्फ जंतु को जो कोशिका विभाजन में सहायक देती है। पूछ दे कोशिका विभाजन में सहायक दिला तरकाई। अंतःद्रव्य जालिका काम का यह कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों पाए जाते हैं। हाँ यार के जितना भी आवश्यक पदार्थ होला ये कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली दोनों से जुड़ा रहा है। जो तना भी केंद्रक की आवश्यकता पड़ेला नहीं तो शॉर्ट जोन में लेला पाइप के माध्यम से केंद्रक सुनो पहले सुनो पूछा ये केकरा ज्ञान पावल जाला दोनों में यह केंद्रक झिल्ली एवं कोशिका झिल्ली के निर्माण में सहायक देता है। पूछ दे कोशिका झिल्ली या केंद्रक झिल्ली के निर्माण में क्या दिला अंतःद्रव्य जालिका क्या दिला हो। हाँ यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। माने कि एक जगह से दूसरा जगह भेजे के रास्ता देला सही रहेला एकदम से जो लिखा है यही तो जो है ढूकी जाई मोई चीज लेकिन निकल ना सकेला ढूकी जाई लेकिन निकल ना सकेला नॉली हुई जल्दी के गिरा दी। चलो यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं में अस्थल होती है। अंतःद्रव्य जालिका को प्रकार होला 2 प्रकार के कौन कौन एक चिकनी एगो खुरदरी। खुरदरी के कहल जाला चिकनी काहे खुरदरी बताओ चिकन खुरदरी हाँ जौन रहिनु तो प्रोटीन के संश्लेषण करे और जौन ना रहल तो काथी के वसा के संश्लेषण बोलो वाला बुझाता हो। रसदानी का मतलब क्या बताइए ना चलो रसदानी का मतलब बताओ इमे कौगो झिल्ली होला एगो कि दूगो
राजधानी अरे रिक्त स्थान जहाँ रिक्तिका है, हाँ, केकरा में सबसे ज्यादा होला। पेड़ पौधा में आकार बड़ा होला, हमनी में छोटा होला, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एक झिल्ली से बनी संरचना होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। एकरा में बहुत सारा कोशिका द्रव्य में भरल है। हाँ, यह पादप कोशिका में बड़े आकार का, जंतु कोशिका में क्वेश्चन होला छोटे आकार का। राजधानी में अवशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। इतना क्वेश्चन आई रहा है, जितना अवशिष्ट पदार्थ मैंने कि संग्रह कर खाना के लेकर, इसे कोशिका का कचरा पात्र कहा जाता है। हाँ, राजधानी के यानी कि रिक्तिका है, यानी कि सब खाना होना मैं जैसे स्टोर रूम बनो वही तो लिया के खाना रखेला। पौधे के लिए आवश्यक पदार्थ अमीनो अम्ल, शर्करा, कार्बनिक अम्ल, प्रोटीन राजधानी में स्थित है। क्या होगा? कोशिका को पर बोला दो प्रकार के कौन कौन? कोशिका दो प्रकार का अब ज्यादा नहीं है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आई? एक कोशिका कितना यूकैरियोटिक में बहुत यूकैरियोटिक में बहुत सी सुनो, प्रोकैरियोटिक में क्या होला, यूकैरियोटिक में अंतर बता बोल चल गो बोलो। आगे चलो की प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र के अभाव होला, यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्र। अच्छा होला अच्छा सुनो, अब सुनो मजा ना, एक सुनो। प्राचीन कोशिका कौन होला? प्रोकैरियोटिक में। और नवीनतम कोशिका केकरा में होला? यूकैरियोटिक में। केंद्रिका अनुपस्थित होला केकरा में? और केंद्रिका उपस्थित होला केकरा में? केंद्रक अवास्तविक होला केकरा में? और केंद्रक वास्तविक होला राइबोसोम 70S, राइबोसोम 80S। बोला जोर से मुंह से। डीएनए गोलाकार केकरा में होला? प्रोकैरियोटिक में। और डीएनए श्रेणीनुमा केकरा में होला? यूकैरियोटिक में। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होला केकरा में? प्रोकैरियोटिक में। और केंद्रक झिल्ली उपस्थित होला केंद्रक झिल्ली। ये कोशिका झिल्ली ना केंद्रक झिल्ली। ऐसे केंद्रक ना होला तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होई? अब तो झिल्ली बंद कोशिकांग अनुपस्थित होता है, इसमें सभी झिल्ली कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक नो? प्रोकैरियोटिक को कोशिका को देखने वाला एकमात्र कोशिकांग राइबोसोम है। प्रोकैरियोटिक में एक ही मात्र कोशिकांग बा जो राइबोसोम के देख सकता है और कोनो के। प्रोकैरियोटिक का अपारदर्शी केंद्र क्षेत्र केंद्र काभ है। कोशिका के आधार पर जीव को प्रकार का रहा। देखो कोशिका के आधार पर पूछी तो दो प्रकार के, एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिका कैसे, एक केवल एक कोशिका के बनल क्या कहे, और जो बहुत सारा अनेक कोशिका से बनल के एक कोशिकीय जीव के चार को नाम धरो। यूग्रीनाज। हाँ, अब बहुकोशिकीय बताओ। अब बताओ संसार का सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। संसार का सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका मस्तिष्क के सेरिब्रम। पूछ दी कि ग्रंथुलो को जाला। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका हो गई मस्तिष्क के सेरिबेलम के का ग्रंथुल। पूछ दी कि मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुष के शरीर में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। पुरुष के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन हो? शुक्राणु। और मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका पूछ दी तो मस्तिष्क के सेरिब्रम। और केवल खाली पूछी कि पुरुष में तो शुक्राणु, केवल पुरुष में पूछता शुक्राणु। न्यूरॉन सेरिबेलम से छोटा है शुक्राणु। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर देख लो कि तब देखिए कोशिका भित्ति क्या मोला, कोशिका झिल्ली क्या मोला। तो जो है तो केंद्र के खोज भरी 1831 में। माइटोकॉन्ड्रिया के बताओ के खोज कर रहा है ऑल्टमैन 1809। लवा के खोज के कैले बा हेकल कैले बड़े। हाँ, गल्जी का के लाइसोसोम के राइबोसोम के पलाडे। तारा काय के बेंडन चाहे बेओरी। गुणसूत्र के वाल्टर फ्लेमिंग। अंतर्देवी जालिका के
पोर्टल कोशिका भित्ति के राबर ठुक कोशिका झिल्ली के केवल नेगिली कौन बा 10 दाने छोड़ दे करेंगे गुणसूत्र का अध्ययन क्या कहल जाला और गुणसूत्र के अध्ययन को साइटोजेनेटिक्स कहल जाला क्या कहल जाला गुणसूत्र का अध्ययन क्या कहल जाला गुणसूत्र के अध्ययन को गुणसूत्र यूकेरियोटिका कोशिका के नाभिक में पाई जाने वाली डीएनए और प्रोटीन से बनी है पूछ दी कि गुणसूत्र काथी काथी के बनल बा राइबोसोम काथी के बनल बा आरएनए प्रोटीन से गुणसूत्र जोन बा यूकेरियोटिक कोशिका के कौन जीव में के कोशिका के नाभिक में पावल जाला का डीएनए और प्रोटीन से बनी धागेनुमा संरचनाएं है जो आनुवंशिक को वाहन करती है तो पूछ दी कि राइबोसोम के निर्माण कैसे होला आरएनए प्रोटीन से और डीएनए प्रोटीन से कथी के होला गुणसूत्र के चलो गुणसूत्र केवल विभाजनशील कोशिका में दिखाई देला क्या में दिखाई देला जौन कोशिका विभाजन होता सेंट्रोमियर गुणसूत्र का वह संकुचित भाग होता है जहां दोनों क्रोमेटिन आपस में जुड़ा होता है सेंट्रोमियर छोड़ दो मध्य केंद्रीय बीच में दो भुजाएं बराबर होता है उप केंद्रीय चलो बताओ जिन डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है डीएनए का क्रियात्मक इकाई क्या है जीन जो अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है और उन्हें माता पिता से संतान तक पहुंचाता है जीन जोन बा माता पिता से संतान तक पहुंचावेला डीएनए का अनुवांशिक इकाई है जैसे शरीर के सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाए शरीर के सबसे छोटी कोशिका अरे जीव के सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाए हम क्या पूछा नहीं है सॉरी तो ये बताओ नो कि जीव के सबसे छोटी इकाई क्या कोशिका वही तरी डीएनए के सबसे छोटी इकाई क्या जीन जीन के अनुवांशिक इकाई कहल जाला पहली बार कृत्रिम जीन का संश्लेषण के लिए रहा है हाँ डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका के नोबेल पुरस्कार कब दिया रहा है 1968 में दिया रहा है 68 देख मोबाइल में चेक कर लो एक ही जीन के अलग अलग रूपों में एलील कहते हैं एक ही जीनवा के अलग अलग रूप जिसमें एलील कहते हैं डीएनए का पूरा नाम क्या हो जाए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या कहलिए हो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का पूरा नाम क्या हो राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सकरा पावल जाला में राइबोस सकरा पावल जाला मतलब जीन के खोज करता है जे जेफरेचर ऐसा ना कुछ ना माइक्रोस्कोप में खोज करला आरएनए को प्रकार का होला 3 पर कौन कौन एमआरएनए टीआरएनए और आरएनए एमआरएनए के काम का एमआरएनए का मतलब का मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए के ट्रांसफर आरएनए आरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए का कहल जाला जो एमआरएनए बा ये अमीनो अम्ल को निश्चित क्रम में को बनाता है सबसे छोटा कौन हो टीआरएनए चलो डीएनए को फिंगरप्रिंट डीएनए एवं फिंगरप्रिंट डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षार के निश्चित क्रम को डीएनए को फिंगरप्रिंट कहते हैं नाइट्रोजन चलो हे परासरण के बारे में खाली बता दो हमरा के परासरण हाँ परासरण विसरण कोशिका में क्या होला कोशिका में परासरण होला कि विसरण होला पहले बताओ कोशिका में परासरण होला कि विसरण होला परासरण कौ प्रकार का हो 3 प्रकार कौन कौन हमें खाली बतले तो खराब पे जैसे एगो सम परासरण एगो अति परासरण एगो अल्प परासरण सम परासरण में क्या होला यानी कि बाहरियो हाँ जितना ये बा उतना बाहरियो बा
जैसे हमने अभी जवान युवा अवस्था में ये तो बराबर हुई मैं कुछ ठीक नु आ जौना में कोशिका में ज्यादा होखो द्रो आ एमे बाहरी कम होखो पदार्थों का क्या कहल जाला ऑल परासरण आ बाहरी ज्यादा होखो अंदर कम होखो क्या कहल जाए होती आ जौन अल्प परास पहले में चम झूले लगेला अल्प परासरण में क्या होला कोशिका सिकुड़ जाला अल्प परासरण रहे नु तो फैल जाए होती में से कुछ अति में क्या हो जाए सिकुड़ जाए सामान में बराबर हुई एकदम नॉर्मल ठीक नु चलो तो हमने के एक दिन में एगो चैप्टर खत्म करी जा यही तरी 12 दिन में 12 चैप्टर खत्म करना है ठीक ना चलो यही हमारा रैपिड फायर है चलिए इसी समय पे कल हम आपसे मिलते हैं लाइक सब्सक्राइब